हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम कर रहे थे प्रश्न और रिवीजन कर रहे हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लिया था, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ लिया था, प्रकाश के अपवर्तन को हम जान चुके थे और अब हम उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आज हमने 13 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। तो 14th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है एक्सरसाइज का। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि एक हमारे पास सबसे पहली हिंट यहाँ पर आपको ढूंढनी है, मिरर कौन सा है, दर्पण कौन सा है। तो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का, यानी कि लंबाई जो है वस्तु की वो 5 सेंटीमीटर है, जो रखा गया है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। तो जो गिवन डाटा हमें दे रखा है उसके अनुसार हम इन सारी चीजों को बनाते हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहले जो भी गिवन डाटा हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। पहले तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है जिसको हम कहते हैं वस्तु का आकार हमें दे रखा है। तो वस्तु का आकार है HO और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु को रखा कहां पर गया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया है, वस्तु की दूरी हमें दी हुई है। तो वस्तु की दूरी यानी कि u हमें दे रखा है और u का मान हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो u का मान हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। देखो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ यानी कि ऊंचाई में वो 5 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। चाहे दर्पण कोई सा भी हो, u हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरी चीज हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले एक हिंट दे रखी है और हिंट दे रखी है ये दर्पण कौन सा है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ध्यान रखना मिरर है या लेंस है ये भी देखना है, बट हमें क्वेश्चन में यहाँ पर मिरर दे रखा है। क्यों लिखते हैं इस हिंट को? इस हिंट को लिखने का एक कारण ये भी है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दर्पण सूत्र लगाना है या लेंस सूत्र लगाना है, ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो हमें दे रखा है यहाँ पर उत्तल दर्पण, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक और चीज दे रखी है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोला है, यानी कि वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है और वक्रता त्रिज्या जो कि r है वो दे रखी है। तो वक्रता त्रिज्या जो r हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखें तो वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी कि r का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक रिलेशन से फोकस दूरी निकाल सकते हैं। हमें पता है वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा अगर हम कर दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम आधा कर दें तो हमें मिल जाती है फोकल लेंथ, है ना। यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर हमें फोकस दूरी मिल जाती है। तो F का सूत्र जो होता है वो होता है R/2। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, R का मान दे रखा है 30, इसका आधा कर दे तो F बराबर हो जाएगा 30/2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब सर ये प्लस में होगा या माइनस में, उसके लिए आप इस हिंट को देखेंगे। हिंट आपको कॉन्वेक्स मिरर दे रखी है, उत्तल दर्पण दे रखा है, और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी उत्तल दर्पण दिया हो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर दिया हो, हमेशा हमारी फोकल लेंथ प्लस में होगी, पॉजिटिव। तो बस आपके लिए अब ये काम आसान हो गया। चलिए नोट करेंगे फटाफट और फिर निकालेंगे हम सारी की सारी चीजें जो भी क्वेश्चन में पूछी है। हमने पहला स्टेप क्या किया, जितना भी हमें क्वेश्चन के अंदर डाटा दे रखा है, जितना भी प्रश्न के अंदर हमें जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं कि जिससे हमें हेल्प होगी, सहायता होगी हमारा उत्तर लाने में, वो हमने सारी चीजें निकाल ली है। तो पहला स्टेप आपका भी यही होगा, फटाफट नोट करेंगे।
यहाँ से f का मान निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है। इमेज डिस्टेंस हैज टू बी कैलकुलेटेड, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज यही होता है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब इमेज डिस्टेंस ही होता है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है। जिसको हम v कहते हैं, v का मान हमें निकालना है। तो v का मान कैसे निकलेगा, अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला। यानी कि हम लगाएंगे, सॉरी लेंस नहीं, दर्पण सूत्र। अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र के अनुसार तो हमें पता है दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का मान 15 दे ही रखा है, v का मान निकालना है। तो गणित कहते हैं जिसका मान निकालना है उसे छोड़ दो, v की जगह v। और u का मान देखिए हमें कितना दे रखा है, तो u का मान हमें दे रखा माइनस का 20, तो आ जाएगा माइनस का 1/20। 1/15 ऐसे ही छोड़ दें, 1/v ऐसे ही, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 1/20 यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, देखो ये -20 इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/20। तो 15 और 20 का जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 30, सॉरी 60 आप ले लीजिए, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 60। 15 या कुछ 60, 20 3 60, 1/v इज इक्वल टू 7/60, और v का मान आ जाएगा 60/7, वो भी प्लस में आ रहा है, इतना हमारा आंसर बन जाएगा। v हमारे पास आ गया है ना। चलिए जल्दी से पहले v भी लिख दें, कैसे v निकालना है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे, और दर्पण सूत्र के अनुसार v का मान हमारे पास आ जाएगा 60/7, यानी कि 60/7। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह f लगाएंगे, v की जगह v लगाएंगे, u की जगह -20, f का मान था 15, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस, ये माइनस था ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/v एज इट इज रह जाएगा। 1/15 प्लस 1/20 बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/v बराबर, इन दोनों का एलसीएम 15 और 20 का 60, 15 के टेबल में 60 आता है, 15 चके 60, यानी कि 15 4 जा 60 एंड 23 जा 60, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 3 को ये बन जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 7/60। 1/v, v रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी घूम जाएगा और ये 60/7 बन जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ से पूछा है हाइट ऑफ इमेज, वस्तु की ऊंचाई हमें बतानी है, वस्तु का आकार हमें, और सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें बतानी है, प्रतिबिंब का आकार हमें बताना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछिए। नेक्स्ट फाइंड द पोजीशन हमने निकाल ली, नेचर बताते हैं अभी और उसका साइज बताते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, साइज निकाल। तो m इज इक्वल टू HI/HO होता है, उसी प्रकार से m बराबर हमारे पास -v/u होता है। माइनस क्यों, क्योंकि ये मिरर है, हमें क्वेश्चन में मिरर बोला है, इसलिए हमें यहाँ पर -v/u लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो HI/HO एज इट इज, यहाँ पे आएगा -v/u। तो HI हमें निकालना है, HO का मान दे रखा है 5, माइनस की जगह माइनस, v का मान हमने निकाल लिया है 60/7, देखो ये माइनस फॉर्मूले का था, v कोई माइनस में नहीं है, v तो प्लस में ही है। ठीक है, और u का मान हमें कितना दे रखा है, तो u का मान हमें दे रखा है -20, -20 हम यहाँ पर लगा लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 20 कम 20, 20 या 60, ये बन जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा HI/5 बराबर 3/7, 3/7। HI बराबर आ जाएगा 5 × 15/7, और 15 को जब 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 पॉइंट ला के 0, 7 एकम 7, 3 पॉइंट ला के 0, 7 चक्कू 28। आगे और चाहे सॉल्व कर सकते हैं,
नहीं करना तो रहने दे, 2.14 सेंटीमीटर यह है वस्तु का आकार। तो वस्तु हमारी प्रतिबिंब का आकार, वस्तु हमारी 5 सेंटीमीटर की थी, प्रतिबिंब हमारा 2.14 सेंटीमीटर का है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर का था और इमेज हमारी 2.14 सेंटीमीटर की है, यानी कि यहाँ से साफ दिख रहा है ये एक डिमिनिश इमेज है। कैसी है? डिमिनिश। तो नेचर क्या बन जाएगा इसका? नेचर अगर मैं बताऊं, प्रकृति निकालूं इस प्रतिबिंब की, तो हमारे पास प्रकृति आएगी इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर वर्चुअल क्यों आएगा? तो पहले ही दिमाग हमारा बताता है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा वर्चुअल बनाएगा उत्तल दर्पण पर। फिर भी याद रखेंगे क्योंकि हमारे पास v पॉजिटिव था, यानी कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव था, यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी थी वो धनात्मक थी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बना रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। यानी कि ये बना रहा है आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब, ये हमें बना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए नोट करेंगे इसे। तो यहां से आपने एच आई निकाल लिया, यानी कि ये निकाल दिया हमने हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब का आकार या साइज कह सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज कह लीजिए या साइज ऑफ इमेज कह लीजिए। ये एक कंपैरिजन किया है, इसको नहीं लिखना। तो ये आ गया हमारे पास जो नेचर है, प्रकृति आई वो आई वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, यानी कि आभासी आई, सीधा आया, और हमारे पास छोटा प्रतिबिंब आया। ठीक है, यह है इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने का तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? वही दूरी, स्क्रीन कितनी दूरी पर होगी वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा जहां पर स्क्रीन होगी, यानी कि आपसे वी ही पूछ रहा है, प्रतिबिंब की ही दूरी पूछ रहा है, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज ही आपसे पूछ रहा है। तो ऑब्जेक्ट का साइज हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, हिंट लिखना शुरू कर देते हैं फटाफट से। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, जो कितनी दूरी पर प्लेस्ड है? इट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। तो वस्तु रखी गई है 27 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्योंकि ये वस्तु की दूरी है तो ये हमेशा ऋणात्मक होगी, नेगेटिव ही होगी, ये बात तो आपको ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है? नेक्स्ट हमें कह रहा है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि कौन सा दर्पण है ये हमारा? कॉनकेव है हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास हिंट आ गई कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। अब यहां से ना बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे क्या कहा उसने? और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। तो यहां से काम आसान हो गया, क्योंकि देखो कॉनकेव था तो ये होगा माइनस में, अगर ये उत्तल होता तो प्लस, अवतल है तो माइनस, अगर ये कॉन्वेक्स होता तो प्लस, क्योंकि कॉनकेव है तो हम इसको माइनस लेंगे। बस अब क्या पूछा है उसको पढ़ लो। At what distance from the mirror should screen be placed so that a sharp image focus on the image can be obtained? Find the size and the nature of the image. Same to same, हमसे क्या पूछ लिया है? हमसे v पूछ लिया है, हमसे इमेज की हाइट पूछ ली है, और हमसे नेचर पूछ लिया है, यानी कि प्रकृति पूछ ली है इस प्रतिबिंब की। ये चीजें हमसे पूछी है। तो चलिए मिरर है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या कहता है मिरर फॉर्मूला? अप्लाई करते हैं। दर्पण सूत्र के अनुसार, दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f बराबर 1/v प्लस में होता है 1/u, ये हमें पता। तो 1/f यानी कि 1 हो जाएगा 18, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया ही है 1/18, वो भी माइनस का। 1/v हमें निकालना है, प्लस की जगह प्लस, और u का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में?
माइनस का 27। तो माइनस का 1/18 बराबर 1/20। ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, और ये बन जाएगा माइनस का 1/27। 1/v एज इट इज छोड़ दें, और ये जब 1/27 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 1/18 प्लस 1/27। तो 1/v ऐसे ही है ना, ये 27 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सिंपल। अब एक एलसीएम ले लें। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड हो। तो 18 और 27 से कौन सा ऐसी चीज है जो डिवाइड होगी? बिल्कुल 54 ले सकते हो, पर फिर भी आप चाहें तो एलसीएम निकाल लें। 54 आप ले सकते हो, ठीक है। 9 जब आप काट ले 2 से, 2 9 में 18, 27 का 27, फिर 3 से काट ले, 3 तिया 9, 3 9 में 27, 3 ही कम 3, 3 तिया 9, 3 ही कम 3, तो 3 दूनी 6, 6 6 दूनी 12, 12 तिया 48, 48 तो नहीं होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 54 होगा। हाँ 54, वही मैं कह रहा हूँ आपको, डायरेक्ट भी सोच सकते हो, चाहे एलसीएम ले। तो 18 के टेबल में 3 बार, 54 में 2 बार, तो 1/v बराबर आ जाएगा, बड़ा माइनस में है तो माइनस 1/54, v का मान आ जाएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर। ये हमारा है इमेज डिस्टेंस। चलिए इसे लिख ले फटाफट से, v हमने निकाल लिया। तो v हमें निकालना है, v के लिए हमने मिरर फॉर्मूला लगाया। मिरर के फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का मान आएगा माइनस का 18, v की जगह आएगा 1/v, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 27। प्लस और माइनस इसको कर देंगे माइनस, ये माइनस 1/18 ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा माइनस का 27। अब ये माइनस का 27 जब इधर जाएगा तो प्लस का 1/27 बन जाएगा, तो 1/v ऐसे रहेगा, सिंपल। यहाँ पर आएगा माइनस का 1/18 प्लस 1/27। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों में, क्या बन जाएगा? 54। 54 हमारा एलसीएम बन जाएगा, तो 18 से कटेगा माइनस का 3, प्लस की जगह प्लस, और 27 से कटेगा 2, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर सॉल्व होकर आएगा 1, और 54 v का मान आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। नॉर्मल सी इक्वेशन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है एच आई। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है। हम यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल लें, आवर्धन निकाल लेते हैं, ठीक है। यह है मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र आ गया हमारे पास माइनस, और v कितना निकाला हमने इस क्वेश्चन में? v का वैल्यू निकाली हमने -54, तो ये फॉर्मूले का माइनस ऐसे ही v का माइनस यहाँ पर आ जाएगा। u की वैल्यू हमने देखते हैं, u की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 27, तो बिल्कुल u को u लगाएं, -27। तो देखो ये माइनस तो माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो m का मान आ जाएगा माइनस का 54/27, सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, तो यहाँ से m का मान आ जाएगा, मैग्निफिकेशन का मान आ जाएगा माइनस का 2। अगर m माइनस में आता है तो आपको यहीं पर पता लग गया है कि इमेज जो है रियल इन्वर्टेड है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक व उल्टा है। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, स्टिल m इज नेगेटिव, इट मीन्स image is real and inverted। क्या कह रहे हैं? m का मान कैसा आया? m आया धनात्मक, आया m ऋणात्मक आया है, नेगेटिव आया है, तो m का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। अब क्योंकि यहाँ से m हमें मिल चुका है, तो हमें तो एच आई निकालना है। m का मान भी होता है HI/HO, ये सूत्र भी होता है, तो m का मान तो -2 निकाल ही लिया। HI की HI और HO की जगह हम रखेंगे 7 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो HO यानी कि वस्तु का आकार हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो HI का मान आ जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा, हालांकि माइनस का मतलब सिर्फ रियल इन्वर्टेड है और कुछ नहीं। तो यहां से हमें मिल गया
साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज हमें मिल गई कितनी, -14 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब का आकार हमें मिल गया है -14 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ से नेचर कैसे पता लगेगा, तो नेचर देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। प्रकृति अगर आपको देखनी है तो प्रकृति यहाँ पर मिल जाएगी हमें, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि देखो 7 दूनी 14 है, यानी कि 2 गुना बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर मिलेगी हमें वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।